लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सख्त नियम बनाए ताकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होने पर उनसे जुर्माना वसूला जा सके। ये निर्देश जस्टिस एन सतीश कुमार ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। टीवीके ने तिरुचि में रैली के लिए मुश्किल शर्तों की शिकायत की थी। कोर्ट ने कहा कि सभी पार्टियों और संगठनों के लिए सुरक्षा जमा राशि के नियम बने जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। सरकार को 24 सितंबर तक रिपोर्ट देनी होगी। अब रुख कर्नाटक का, जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कर्नाटक के अलंद में वोटरों को गलत तरीके से वोटिंग से रोकने का दावा किया था। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। राहुल के महादेवपुरा में वोट चोरी के दावे भी झूठे निकले। बीजेपी ने कांग्रेस से ठोस सबूत पेश करने की मांग की है। इस बीच कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बयान जारी कर कहा कि दिसंबर 2022 में आलंद में ऑनलाइन 6018 फॉर्म 7 आवेदन जमा हुए। इनकी सच्चाई पर शक होने पर हर आवेदन की जांच की गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वोटर फ्रॉड की जांच में इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी को जरूरी टेक्निकल डेटा नहीं दिया, लेकिन सीईओ का कहना है कि 6 सितंबर 2023 को ही सारी जानकारी कलबुर्गी पुलिस को दे दी गई थी। अब रुख आंध्र प्रदेश का, जहां मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण को लेकर विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ। वाईएसआरसीपी के विधायकों ने राज्य सरकार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमरावती में विधानसभा के सामने भी वाईएसआरसीपी विधायकों ने विरोध जताया। इस हंगामे के बीच परिषद के अध्यक्ष के मोशेन राजू ने प्रदर्शनकारी विधायकों से शांति रखने को कहा और आश्वासन दिया कि उनकी मांग को विधान परिषद की समिति में रखा जाएगा। हंगामे के बीच विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। टीडीपी नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री यनमाला रामकृष्णुडू ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी के उस बयान को बचकाना बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो विधानसभा सत्र में तभी शामिल होंगे अगर उन्हें बोलने का पर्याप्त समय मिले। विजयवाड़ा में मीडिया से बातचीत में यनमाला ने पूर्व सीएम को याद दिलाया कि 2019 से 24 के बीच टीडीपी विधायकों को कितनी बार बोलने का मौका नहीं मिला। विधानसभा की कार्यवाही चलाने का पूरा अधिकार स्पीकर के पास है और वो पार्टियों की ताकत के हिसाब से समय देते हैं। ये खबर तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद मेट्रो के करीब 76.5 किलोमीटर फेज 2 विस्तार पर संकट मंडरा रहा है। केंद्र और तेलंगाना सरकार के बीच फेज 1 एकीकृत करने पर ठन गई है। केंद्र एकीकरण पर जोर दे रहा है, लेकिन एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद में घाटे का हवाला देते हुए जॉइंट वेंचर से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार के पास अब सीमित विकल्प हैं। उसे या तो एल&टी की 7,000 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदनी होगी या 3,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन देना होगा, जिसमें से कोविड के दौरान 900 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अब बात केरल की, जहां विधानसभा में उस वक्त जोरदार हंगामा हुआ जब स्पीकर एएन शमसीर ने सबरीमाला मंदिर के सोने की परत के वजन में गड़बड़ी पर बहस की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष यूडीएफ इस मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन स्पीकर ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए विधानसभा नियमों के तहत इस पर बहस नहीं हो सकती। इस पर नाराज यूडीएफ ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल 2019 में मंदिर की सोना मढ़ी द्वारपाल की प्रतिमा मरम्मत के लिए चेन्नई भेजी गई थी, जहां 4 किलो वजन की कमी पाई गई। अब खबर अंडमान निकोबार से, जहां डिगलीपुर गांव के लोगों ने उप जिला अस्पताल में 60 यूनिट की क्षमता वाला ब्लड बैंक बनाने की मांग की है। स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों ने एक मीडिया हाउस को बताया कि ब्लड बैंक नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डिगलीपुर में 60-65 हजार लोग रहते हैं और 3 पीएचसी और 1 उप जिला अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन पूरे उत्तर और मध्य अंडमान में कोई ब्लड बैंक नहीं है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।